दिन में रैंक पुश करके तो कोई भी ग्रैंड मास्टर पहुंच सकता है, क्योंकि दिन में बहुत ही नॉर्मल एनिमीज आते हैं। लेकिन मैं चाहता था कि मैं तब ग्रैंड मास्टर करूं जब बहुत ही तगड़े और प्रो एनिमीज आए। तो इसीलिए जब 1 तारीख को हमारा सीएस का नया सीजन आता है तो मैं बस इंतजार करने लग जाता हूँ रात होने का, क्योंकि रात को बहुत ही प्रो एनिमीज आते हैं। तो उस वक्त ग्रैंड मास्टर पुश करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं अब एक रात में ग्रैंड मास्टर पुश करके दिखाऊंगा, और वो भी सिर्फ रैंडम प्लेयर के साथ खेलकर। तो शाम की 6 बजे सूरज डूब जाता है और रात हो जाती है। तो मैं जैसे गेम खोलता हूँ मेरी रैंक मास्टर से डायमंड 3 पे आ जाती है। तो मैं जल्दी से ग्रैंड मास्टर चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ पूरे इंडिया में बस 2 ही प्लेयर अभी तक ग्रैंड मास्टर पहुंच पाए हैं। तो मैं एक ही रात में ग्रैंड मास्टर पहुंचना चाहता था, इसलिए मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। तो मैं कहीं गलत कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ना लगा लूं, इसलिए मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ और उससे एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मांग लेता हूँ, जो कि होता है वुकोंग, केली, जोटा, लूना। कॉम्बिनेशन लगा के मैं जल्दी से मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। तो फर्स्ट राउंड शुरू होने की थोड़ी देर बाद मैं ड्रॉप लूटता हूँ, जहाँ पे मुझे चिडोरी और साइट मिल जाता है। और तभी मैं ओपन में आ रहा होता है तो शूरिकेन से मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन वो वुकोंग बन के भाग रहा होता है तो चिडोरी का यूज करके उसका सोड एक्टिवेट करके उसे नॉक कर देता हूँ। इसके बाद मैं देखता हूँ कि एक एनिमी उसे रिवाइव करने आ रहा है, तो मैं पहले एक मैडी मारता हूँ और फिर साइट लेके उस एनिमी पे रश कर देता हूँ और 2 साइट मार के उसे भी नॉक कर देता हूँ। और फिर जल्दी से वुकोंग बन जाता हूँ कि एक और एनिमी यहाँ पे आ गया होता है और उस एनिमी को भी 2 साइट मार के उसे भी नॉक कर देता हूँ। और अब मैं देखता हूँ कि सारे रैंडम टीममेट मर चुके हैं और लास्ट एक एनिमी बचा, तो मैं जल्दी से हील कंप्लीट करता हूँ और बाहर आता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर चुका है, लेकिन मैं उसे किसी तरह साइड से मार के क्वाड्रा किल करके इस राउंड को जीता देता हूँ। तो मुझे ना सीएस में हेडशॉट रेट बढ़ाने की एक सेटिंग पता चल गई है। बस डिफॉल्ट सेटिंग को प्रिसाइज और स्कोप पे सेट कर देना है। तो सेटिंग करने के बाद थर्ड राउंड जब मेरा शुरू होता है तो मैं जल्दी से भाग के ऊपर जाता हूँ। सामने से एक एनिमी आ रहा होता है जिसे ओनली रैंड नंबर्स पड़ते हैं और वो नॉक हो जाता है। तो इस एनिमी को फिनिश करने के बाद मैं और एनिमीज पे रश करता हूँ। तो यहाँ वेयर हाउस के अंदर एक एनिमी होता है तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ, लेकिन वो बॉडी में ही मर जाता है। लेकिन फिर सीढ़ियों से ऊपर जाते ही एक एनिमी ऊपर दिखता है तो उसे हेडशॉट पड़ता है और फिर वो खत्म हो जाता है। तो इस राउंड में मैंने 3 किल किया और 2 हेडशॉट से, तो ये ट्रिक काम तो करती है। तो फर्स्ट मैच में मेरा बड़े आराम से बुया हो जाता है। तो अब मैंने सोचा कि अब देखते हैं कि मैं कितने की स्ट्रीक बना सकता हूँ, 10 की, 50 की या फिर 100 की। लेकिन अगले ही मैच में मुझे मेरी औकात पता चल जाती है। सामने वाले एनिमी 3 राउंड लगातार हरा देते हैं और फिर यहाँ दीवार के पास आने के बाद मुझे पता चलता है कि एक एनिमी पीछे साइड है। तो मैं जल्दी से वुकोंग बन के रश करता हूँ और फिर एकदम से वो एनिमी मेरा वुकोंग तोड़ देता है। तो मैं उसे हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक बॉडी कनेक्ट होती है। फिर मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और जैसे फायर करता हूँ उसे थोड़ा सा हेडशॉट लगता है और वो नॉक हो जाता है। तो इस एनिमी को मैं फिनिश तो कर देता हूँ, लेकिन जैसे आगे जाता हूँ सामने वाली बिल्डिंग पे एक एनिमी होता है, मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और फिर तभी जोन में आने लग जाता है। तो मुझे ना चाहते हुए नीचे कूदना पड़ता है और फिर वो एनिमी मुझे बड़े आराम से खत्म कर देता है और फिर मेरे रैंडम टीममेट इस मैच को हरा देते हैं। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि रात को बहुत ही प्रो एनिमीज आते हैं, तो इनसे मैच को जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगले मैच में तो ये मुझे कुत्ता, बिल्ली, चूहा सब बना के मारते हैं। तो 2 मैच हारने के बाद मुझे आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा। तो बाहर में गया चैट जीपीटी का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, मैं अपना ओजी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा लेता हूँ और फिर अगला मैच शुरू होते ही डब्ल्यूएसपी लेके मैं रश कर देता हूँ। तो विंडो के बाहर ही एनिमी होता है तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और हेडशॉट मारता हूँ। थोड़ा सा और डैमेज देने के बाद वो नॉक हो जाता है। तो फैंस पे यहाँ कुछ और एनिमीज भी होते हैं तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक मैडी मारने लग जाता हूँ और एज यूजुअल मेरे रैंडम टीममेट जाके नॉक हो रहे होते हैं। तो हिल खत्म होने के बाद मैं देखता हूँ एक एनिमी ओपन में आ रहा है तो उसे ओनली रैंडम नंबर मार के नॉक कर देता हूँ। जल्दी से आगे रश कर देता हूँ। वहाँ पे एक और एनिमी होता है जिसे मैं काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ और हेडशॉट मार के उसका सोन एक्टिवेट कर देता हूँ। तभी एकदम से एक एनिमी नारुतो की पावर का यूज करता हूँ, उसे भी हेडशॉट मारता हूँ और दोबारा हेडशॉट मार के क्वाड्रा किल के साथ इस राउंड को भी जिता देता हूँ। तो इस मैच में मैंने पिछले 2 मैच के सारा बदला ले लिया जाता है। लेकिन फिर जैसे वापस आ रहा होता है उसे मैं नॉक कर देता हूँ। तो मैं जल्दी से इसे फिनिश करके मैडी मार रहा होता हूँ कि तभी राइट में एक एनिमी आता है जो मुझे डैमेज देने लग जाता है और वो मेरे पे रश भी कर देता है। तो मैं जल्दी से पहले बाहर जाता हूँ, फिर वापस अंदर आके उसे 2 गोली मार के नॉक कर देता हूँ। और इस एनिमी को फिनिश करने के बाद जैसे मैं बाहर जाता हूँ ड्रॉप पे एक एनिमी बैठा होता है तो उसे ओनली हेडशॉट लगता है और वो नॉक हो जाता है। और फिर एक ओपन में एनिमी दिखता है जिसे मैं थॉमसन से बॉडी मार के क्वाड्रा किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन एनिमीज को तो 1v4 कर दिया तो ये एनिमी प्रो थोड़ी होंगे। नहीं, वो एनिमी तो प्रो है ही, लेकिन मैं भी प्रो हूँ, इसलिए मैंने 1v4 कर दिया। मजाक कर रहा हूँ। रात वाले एनिमीज का क्या सीन होता है, वो ना पहले सो रहे होते हैं क्योंकि रात हो रही होती है, लेकिन जब उन्हें कोई गंदा मार के चला जाता है ना फिर एकदम से उनकी नींद खुल जाती है और फिर वो क्या करते हैं आप खुद ही देखो। तो अगला राउंड शुरू होती है मैं शॉटगन लेके हवेली में रश कर देता हूँ। तभी मुझे लेफ्ट से फुटस्टेप आते एक एनिमी अंदर आ रहा है तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ, 2 गोली मारता हूँ, लेकिन पीछे से एक एनिमी मुझे ही नॉक कर देता है और मेरे नॉक होते ही सेकंड्स में मेरे रैंडम टीममेट्स को मार के इस राउंड को वो जीत लेते हैं। अब सामने वाले एनिमी तो प्रो हैं, लेकिन मैं भी तो प्रो हूँ, तो मेरे को भी गुस्सा आ जाता है। तो अगला राउंड शुरू होती है मैं जल्दी से सीढ़ियों से भाग के ऊपर आता हूँ। राइट साइड नीचे एक एनिमी दिखता है, इसे मैं
हेडशॉट मार के डैमेज करता हूँ और मेरे रैंडम टीममेट उसे नॉक कर देते हैं। फिर मुझे वॉल के पीछे एक एनिमी दिखता है तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और डैमेज देते देते मैं ही नीचे गिर जाता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद वो एनिमी नीचे आ जाता है तो मैं चिडोरी का यूज करके जाता हूँ, उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और फिर पैराफल से हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो 3-1 का स्कोर हो गया था, बस हम जीतने वाले होते, लेकिन अब एनिमीज को गुस्सा आ जाता है। तो राउंड शुरू होने के बाद मैं यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ और एनिमीज का वेट कर रहा होता हूँ कि तभी एक एनिमी मेरे पास आ जाता है तो उसे शॉटगन से मैं काफी ज्यादा डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। और फिर तभी एक एनिमी ओपन में दिखता है तो उस पर मैं फायर करता हूँ, उसे काफी ज्यादा डैमेज देके नॉक कर देता हूँ, लेकिन दूसरा एनिमी मुझे नॉक कर देता है। और फिर मैं देखता हूँ कि मेरा बस एक ही रैंडम टीममेट जिंदा है, जो कि थोड़ी देर बाद वो भी मर जाता है। और ये गुस्सा अगले राउंड में भी ठंडा नहीं होता, वो हमें अगला राउंड भी हरा के बराबरी का स्कोर 3-3 कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत प्रो तो मैं भी हूँ। तो लास्ट राउंड शुरू होते ही मैं इस घर के ऊपर आ जाता हूँ, सामने वाले घर पे भी एक एनिमी होता है तो मैं एक नेड कुक करके फेंक ही रहा होता हूँ कि सामने वाला एनिमी यहाँ पे फायर कुनाई फेंक देता है। तो उससे बचने के लिए मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे एक मेडी मार ही रहा होता हूँ कि तभी एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है। तो मैं ताशो यूज करके पहले घर में आता हूँ, फिर बाहर निकलता हूँ, उस एनिमी को जैसे मारने वाला होता हूँ, मेरा रैंडम टीममेट नॉक कर देता है। तो मेरे पास भी फायरबॉल जुस्सू था तो मैं जल्दी से ऊपर फायरबॉल जुस्सू फेंकता हूँ, जिससे कि ऊपर वाले एनिमी नीचे आ जाते हैं। तो मैं जल्दी से भाग के आगे जाता हूँ। तो मैं जैसे ही रुकता हूँ, यहाँ पे 2 एनिमी होते हैं, एक एनिमी सीधा हेडशॉट लगता है और नॉक हो जाता है। दूसरे एनिमी पे मैं जल्दी से रश करता हूँ और उसे भी नॉक कर देता हूँ। फिर जल्दी से इन दोनों एनिमीज को फिनिश करता हूँ। लास्ट वाला एनिमी ऊपर होता है तो जल्दी से रश करता हूँ और शॉटगन से जैसे मैं डैमेज देता हूँ, मैं मसाला डाल रहा होता हूँ। क्या हुआ ये? लाइट क्या हो गया? लाइट को क्या हो गया? तो ये होने के बाद 2 मिनट के लिए तो मेरी फट गई थी, लेकिन फिर मैं जल्दी से मैगी खा के गेम खेलने लग जाता हूँ। तो अब रात के 12 बज गए थे तो एनिमीज बहुत ही ज्यादा तगड़े आ रहे थे। अब इसी मैच में सामने वाले एनिमी लगातार 2 राउंड जीत जाते हैं। एंड फिर थर्ड राउंड शुरू होने के बाद जैसे मैं डोर के पास आता हूँ, मुझे एक एनिमी ओपन में दिखता है तो मैं उसे स्कोप खोल के हेडशॉट देता हूँ और थोड़ा बहुत डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। फिर जल्दी से इसे फिनिश भी कर लेता हूँ। और फिर बाहर मेरा रैंडम टीममेट एक एनिमी से फाइट ले रहा होता है तो मैं उसके पास आता हूँ, लेकिन उसने तब तक उस एनिमी को मार दिया होता है। और फिर जैसे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, एक एनिमी ओपन में होता है तो उसे पैर, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं होता और कोई आएगा भी कैसे, क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। फिर मुझे लगा शायद बिल्ली होगी तो मैं फिर वापस रैंक पुश करने लग जाता हूँ। तो राउंड शुरू होने के बाद मैं इस कंटेनर के ऊपर आ जाता हूँ और यहीं से पूरा मैच खत्म कर देता हूँ। तो कंटेनर के ऊपर आते ही सामने एक एनिमी दिखता है, मैं डैमेज देने लग जाता हूँ, लेकिन वो उल्टा मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। तो मैं जल्दी से एक सुपर मैडी मारता हूँ, तभी मुझे राइट में एक एनिमी दिखता है जिसे मैं बॉडी बॉडी मार के ही नॉक कर देता हूँ। और फिर एक एनिमी मेरे टीममेट पे रश कर रहा होता है तो उसे भी बॉडी बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। और तभी वहीं दूर में भी एक एनिमी दिखता है, उसे भी एक हेडशॉट पड़ता है और वो भी नॉक हो जाता है। तो बस लास्ट एनिमी को मारना था क्वार्टर के लिए, तो मैं जल्दी से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता हूँ और जैसे मुझे एनिमी दिखता है मैं उस पर फायर तो करता हूँ, लेकिन एनिमी मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर चुका होता है। और जैसे मैं दोबारा फायर कर जाता हूँ, मेरे टीममेट खत्म करके इस मैच को पूरा कर देते हैं। तो अभी भी लाइट नहीं आई होती है और मेरा काफी ज्यादा लग रहा होता है, इसलिए मैं पर्दे खोल देता हूँ। फिर जैसे मैं गेम खेलने बैठता हूँ, बिजी तो अभी मैंने क्या देखा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओ भाई, हार्ट बीट एकदम से बहुत बढ़ चुकी है। ये भी एकदम अजीब सी चीज जो मेरे सामने ही थी, ये क्या थी? तो काफी देर तक तो मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ और फिर जैसे ही मैं गेम खेलने लगता हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा होता है गेम में। मुझे बस बार बार वो चीज याद आ रही होती है। इसी चक्कर में 3-3 का स्कोर कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। और राउंड शुरू होने के बाद जब मैं एनिमी से फाइट लेने जाता हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। मैं बड़े आराम से मर जाता हूँ और इस पूरे मैच को भी हार जाता हूँ। तो ऐसे तो नहीं चलने वाला था, इसलिए मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ और माइंड रिलैक्स करने की ट्रिक लेता हूँ। फिर 10 मिनट माइंड रिलैक्स करने के बाद मैं दोबारा गेम खेलना शुरू करता हूँ। माइंड रिलैक्स करने के बाद अब थोड़ा ठीक फील हो रहा था, तो मैचेस भी काफी अच्छे जा रहे होते हैं। अब इसी मैच में राउंड शुरू होने के बाद मैं जल्दी से भाग के यहाँ ऊपर आ जाता हूँ और फिर यहाँ पे थोड़ी देर तक वेट करने के बाद मैं देखता हूँ राइट से एक एनिमी भागता हुआ आ रहा है, तो उसे बॉडी बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ मैं सामने वाले नीचे बॉक्स पे एनिमी है, तो मैं ताशो का यूज करके आगे जाता हूँ और फिर जल्दी से ग्रेनेड कुक करने लग जाता हूँ। और ग्रेनेड फेंकते ही पता चलता है कि यहाँ पे 2 एनिमी है और तभी एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है, तो उसे शॉटगन की 2 गोली मार के नॉक कर देता हूँ। फिर तभी दूसरा एनिमी भी आ रहा होता है तो उसे भी बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। फिर तभी लास्ट एनिमी मुझे नीचे दिखता है तो मैं जल्दी से नीचे कूदता हूँ, लेकिन उन्हें डैमेज करने जाता है तो ताशो यूज करके कवर में जाता हूँ। फिर वापस आके उसे मार के क्वाड्रैगल के साथ इस मैच को बुया कर लेता हूँ। अभी फाइनली मैं मैचेस जीतने लगता हूँ और 3 की स्टिक भी बन जाती है। लेकिन फिर तभी, अरे नहीं, फिर से लाइट चली गई। तो मैं जल्दी से दोबारा कैंडल जलाता हूँ और फिर से गेम खेलने लग जाता हूँ, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आती है।
तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता, लेकिन फिर मैं जैसी गेम में जाता हूँ मैं देखता हूँ कि काइनेटिक ऑनलाइन है, तो मैं जल्दी से उसे बुला लेता हूँ। तो हमेशा काइनेटिक रहेगा तो मुझसे बात करता रहेगा, तो मुझे डर भी नहीं लगेगा। तो मैं काइनेटिक के साथ गेम खेलना शुरू तो कर देता हूँ, लेकिन वो जो डर था वो मेरे दिल में बैठ चुका था। इसलिए मैचेस में मैं किल्स ही नहीं कर पा रहा था, बस मेरे रैंडम टीममेट और काइनेटिक ही राउंड को जिता रहे थे। तो मेरी वजह से कई बार तो हम राउंड को भी हार जा रहे थे। अब इसी राउंड में राउंड शुरू होने के बाद मैं जल्दी से भाग के ऊपर जाता हूँ और यहाँ बालकनी में बैठ जाता हूँ, जो कि मेरी उस वक्त की सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन क्या करें, उस वक्त दिमाग चल ही नहीं रहा था। तो सामने वाले एनिमी मुझे बड़े आराम से डैमेज कर दे रहे थे, फ्लैश फीस से डैमेज कर दे रहे थे, और फिर मैं आखिरी में नॉक भी हो जाता हूँ। और इस चक्कर में हम इस राउंड को भी हार जाते हैं। डर के मारे मेरा दिमाग चलना ही बंद हो गया था। और फिर आगे राउंड में मैं कमबैक करने की कोशिश करता हूँ, एक किल कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं दूसरे एनिमी से फाइट लेने जाता हूँ तो फिर से मैं नॉक हो जाता हूँ और फिर मैं इस मैच को भी हार जाता हूँ। इस पूरे मैच में बस एक किल कर पाया हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि काइनेटिक मेरे साथ खेल रहा, तो ट्रिपल और क्वाड्रा किल करके बड़े आराम से कुछ मैचेस को जिता दे रहा था। तो इस हालत में तो मैं ग्रैंड मास्टर नहीं पुश कर सकता था, इसलिए वक्त आ गया था हालत बदलने का। और फिर भजन सुनने के बाद जो पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आई, उसके बाद तो जो मैंने गेम खेला है आप खुद ही देखो। तो इस मैच में फर्स्ट राउंड को तो हम बड़े आराम से जीत गए थे। फिर सेकंड राउंड शुरू होने के बाद जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो पता चलता है कि काइनेटिक पे एक एनिमी ने रश कर दिया, तो मैं जल्दी से उसके पास जाता हूँ। वहीं बगल में एक एनिमी होता है तो उसे बॉडी बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। फिर जैसी काइनेटिक को रिवाइव कर रहा होता हूँ